तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिफाइनाइट, ठीक है, इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ द सीरीज लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n 1/n + 1 1/n + 2 डॉट डॉट 1/4n इज इक्वल टू। तो देखिए इसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं इसकी। तो ये लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, आपको गिवन है 1/n + 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं n + 3n, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगी आपकी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सपेंशन में, सिग्मा में। तो n आर टेंडिंग टू, ठीक है, 0, ठीक है, यहां पर 0 है, टू 3n, कितना है 3n तक। तो यहां पर हम इसे कितना लिखेंगे 1/, ठीक है, n + 3r, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे इसे, ठीक है। और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्सटेंशन में कन्वर्ट करने के बाद अभी इसमें हम कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे n, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 0 से 3n, ठीक है, 1/n कॉमन, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/1 + 3r/n, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेस एक्सपेंशन की जगह क्या होगा आपका इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन में, ठीक है। 1/n को हम कन्वर्ट करते हैं, 1/n को हम कन्वर्ट करते हैं dx में, और ये r/n आपका होता है x, ठीक है। अभी फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू, ठीक है, इंफिनिटी, लोअर लिमिट, यदि हम यहां पर, ठीक है, कितना पुट करेंगे 1/n, ठीक है। तो n की वैल्यू जब इसमें 1/, यानी कि 0/n, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड लिमिट b इक्वल टू, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3n/n, ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा 3। तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी आ गई आपकी। अब हम इंटीग्रेशन में इसे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 3, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 1 + x का dx, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा x का dx, ठीक है। जब हम इसमें से r तक है तो r कॉमन लिया, ये 3 आ गया, ये इसके अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ठीक है, यहां पर ओनली ये आएगा r, क्या कंसीडर करेंगे इसे r, ठीक है, इस फॉर्म में बनाइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा log 1 + x, और यहां पर लिमिट 3 से 0, तो log 1 + 3 माइनस log 1, ठीक है, ये आपका log 4 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इवेल्युएट 0 to 32 पाई cos की पावर 6x का dx। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहां पर, ठीक है, तो ये आपको गिवन है i इक्वल टू 0 to 32 पाई, ठीक है, cos की पावर 6x का dx, ठीक है। यहां पर हम लिमिट चेंज करेंगे, तो यहां पर 32 से डिवाइड करेंगे और 32 से इनटू कर देंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको कंडीशन प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा और cos की पावर 6x का dx, ठीक है, 32 से यहां पर डिवाइड करेंगे और यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी। अभी क्या हमें यहां पर फिर अगेन करना है 32 0 to π/2, ठीक है, 2 से यहां पर डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई, cos की पावर 6x का dx, ठीक है। अब हम इसमें विली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो विली फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका 64 इंटू, आपको इवन नंबर यानी कि सीरीज है, ठीक है, और cos की, तो इवन नंबर में हमारा क्या होगा 6 माइनस का 1, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 6 माइनस का 3 अपॉन 6 माइनस 2, ठीक है, इंटू 6 माइनस का 5 अपॉन 6 माइनस का 4 इंटू, ठीक है, π/2, ठीक है, उस टर्म तक करना है जो आपकी पावर होगी। इस यहां पर विली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
नॉमिनेटर में हम ओड नंबर माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर में इवन नंबर। तो i इक्वल टू 64 इंटू 5 इंटू ये आपका कितना हो गया 3 इंटू और ये 1 अपॉन, ठीक है, 6 इंटू 4 इंटू ये 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 3 से 2 टाइम कट हो गया, ठीक है, और ये आपका कितना होगा 32 से ये कट हो जाएगा। i इक्वल टू 64 अपॉन 32 पाई, तो आपका, और यहाँ पर 5 भी है इंटू में, इंटू 5, तो आपका 10 पाई आंसर होगा इसका। तो 10 पाई यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका करेक्ट होगा। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का, तो इसकी भी सॉल्यूशन देखिए किस टाइप से होगी। तो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में एक क्वेश्चन ऑलवेज इसमें से आता है। तो देखिए हम पहले इसे लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2n, यानी इस फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है आपकी। तो अभी देखिए इसे हम एक्सपेंशन में क्या लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, आर टेंडिंग टू 0 टू 2n, ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या है 1 अपॉन एन प्लस आर, क्योंकि हमारा 2n क्या है आर है। इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, इसमें से n कॉमन लेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 0 टू 2n और 1 अपॉन n कॉमन, तो ये इस टर्म के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन n, ठीक है। अभी हम रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस में क्या होगा, ठीक है, देखिए एक्सपेंशन को तो हम रिप्लेस करेंगे, एक्सपेंशन को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन साइन में, ठीक है। 1 अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं dx में, ठीक है, और r अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं x में, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन, इसके बाद लिमिट भी हम निकालेंगे, तो लिमिट इसकी कितनी है, ठीक है, a आपकी 0 होगी यानी कि लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितनी आएगी 2, ठीक है। लिमिट फाइंड कर सकते हैं हम, देख सकते b इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और आपका 2n अपॉन n से n कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। तो देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका 0 टू 2, ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये आपका क्या आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से 0, तो ये आपका log 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका log 3, ठीक है, तो ये 0 होगी सेकंड लिमिट, तो log 3 यानी कि इसका आंसर सेकंड सही है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सपेंशन r इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन n e की पावर r अपॉन n। तो देखिए हम इसे भी इसी फॉर्मेशन में लिखेंगे, तो आपका इसको हम किस में रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन में, ठीक है, और लिमिट हम अपॉन में रखेंगे यानी कि ये 0 आएगा 1 अपॉन n और n अपॉन n 1, ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे dx और e की पावर x का dx, ठीक है। तो e की पावर x का e की पावर इंटीग्रेशन और 1 टू 0, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो e माइनस 1, ये आपका आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसी टाइप से हम देखें एक्सपेंशन को, हम किस टाइप से एक्सपेंशन को हम इंटीग्रेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन इसकी, तो एक्सपेंशन को क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, और लिमिट हम चेंज करेंगे। देखिए लिमिट क्या है आपकी, लिमिट के लिए आप देख लीजिए एक बार, और लिमिट लोअर लिमिट यानी कि a इक्वल टू लोअर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, देखिए ये ऊपर रखा जाएगा नॉमिनेटर में, और 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन n, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0। b लोअर लिमिट चेक करेंगे, लोअर लिमिट इंफिनिटी एन टेंडिंग टू, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे 4n अपॉन n, 4n अपॉन n, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0 टू 4, ठीक है, इसमें से n कॉमन लेंगे 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n को क्या लिखेंगे dx, तो ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n इस फॉर्म में आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n को क्या लिखते हैं dx, और इसको आप 0 से 4 1 अपॉन 1 प्लस x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dx, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका log 1 प्लस x, और लिमिट आपकी 4 से 0, तो log 4 जैसे ही हम इसमें एडजस्ट करेंगे तो कितना होगा 5,
तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, log 5, ये आपका आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन एज आर टेंडिंग टू एन प्लस 1 एक्सपेंशन इक्वल टू 2n log 1 प्लस आर अपॉन एन। तो देखिए यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, इसमें भी हम ऐसे ही रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन एन आपका क्या होता है dx, एक्सपेंशन क्या होता है आपका इंटीग्रल साइन, और आर अपॉन एन को x लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक है, लिमिट क्या आ जाएगी आपकी n अपॉन एन यानी कि 1 और ये आपका 0। तो यहाँ पर 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट मैं फाइंड करके दिखा देता हूं आपको, लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, ये आपका आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन एन और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एक ही लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपकी 1 आ गई। इसी टाइप से सेकंड में b की फाइंड करेंगे, b की लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू आपका क्या होता है इंफिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 2n अपॉन n, तो क्या हो जाएगा 2। तो आपकी लिमिट कितनी है 1 से 2, ठीक है। और एक्सपेंशन की जगह क्या लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है, और 1 अपॉन एन को dx, r अपॉन एन को क्या लिखेंगे log 1 प्लस x का dx, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए log का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे हम यहाँ पर 1 इंटू log है 1 प्लस एक्स, तो इसे हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसे सेकंड। तो log 1 प्लस एक्स और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x माइनस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, 2 से 1 लिमिट माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इसका dx फिर से अगेन। तो यहाँ पर कितना है 1 से 2, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा log 3 और यहाँ पर 2 माइनस 1 यहाँ पर पुट करेंगे log 2, ठीक है, और ये 1 पुट करेंगे, ठीक है, यही आएगा इसमें। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए इसमें 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना होगा 1 से 2 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का dx, 1 ऐड कर दिया 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें भी देखिए आपका क्या होगा log 2 की पावर 3 माइनस log 2 माइनस, ठीक है, इसमें देखिए 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा आपका ओनली 1 का dx, 1 से 2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 से 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का dx, सेपरेट करेंगे इसको इसकी फॉर्म में अलग और 1 के अपॉन में अलग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा log 9 माइनस log 2 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। अभी यहां पर क्या होगा आपका प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर ये कितने आ गई 2 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया log 9 माइनस log 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं log मतलब कि 1 को देखिए 1 इक्वल टू हम log e के फॉर्म में e के ऊपर e लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस log e के अपॉन e प्लस इसको क्या लिखेंगे log 3 और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस log 2। तो ये और ये ऐड होगा कितना हो जाएगा log स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 इसमें आएगा तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। log कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई, देखिए दोनों की क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9 इंटू 3, और ये भी प्लस में आ जाएगा आपका log कितना 2 इंटू 2, और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा एक ही, ठीक है, नहीं ये माइनस में तो इंटू में ही आएगा, ठीक है। log अगर माइनस में है, ठीक है, तो माइनस माइनस के कॉमन लेके ये भी इंटू में आएगा, और log ए माइनस log बी आपका क्या हो जाएगा log 27 अपॉन 4e, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r टेंडिंग टू 1 से n, ठीक है, और ये r की पावर 4 प्लस n की पावर 4 और r की क्यूब के अपॉन में है इज। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो आपको गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 1 टू n, ठीक है, इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, r की पावर n की पावर 4, क्या कॉमन लेंगे n की पावर 4, तो r की पावर 3 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर n की पावर 4 हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस r अपॉन n की पावर 4,
ठीक है, नेक्स्ट टर्म के अपोन में आ जाएगी। इसमें देखिए हमने 4 कॉमन लिया, इसमें 3 इसके अपोन में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 1 से n, ठीक है, और r की क्यूब अपॉन n की क्यूब, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r अपॉन n की 3, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन n की पावर आपका 4। ठीक है, अब हम चेंज करते हैं तो इसकी सॉल्यूशन में हम देखिए क्या चेंज करते हैं अब यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर चेंजिंग में 1 अपॉन n को dx, एक्सपेंशन को इंटीग्रेशन, रिप्लेस क्या करेंगे हम, ठीक है, एक्सपेंशन को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन को इंटीग्रेशन में 1 अपॉन n को dx में, और r अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं x में। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट देखिए आपकी कितनी है, यहाँ पर 1 अपॉन n क्या होगा आपका 0 और n अपॉन n 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका log, यानी कि x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हम इसे पूरे को कंसीडर कर लेते हैं t, क्या कंसीडर कर लेंगे t, तो लेट 1 प्लस x की पावर 4 इजकल टू t, तो आपका कितना आ जाएगा 0 प्लस 4 x के 3 का dx इजकल टू dt। ठीक है, तो x की क्यूब का dx इजकल टू dt अपॉन 4। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है आपकी, dx की क्यूब अपॉन मतलब x की क्यूब इंटू dx की वैल्यू क्या है आपकी dt अपॉन 4, 1 अपॉन 4 dt अपॉन t, तो आपका क्या आ जाएगा 0 टू 1, 1 अपॉन 4 log, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी t, और यहाँ पर 1 से 0, t की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस x की पावर 4 1 अपॉन 4 log 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस log 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 log 2। आपका फाइनल आंसर क्या होगा इसमें 1 अपॉन 4 log 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखिए आपको लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n की पावर a प्लस 1, ठीक है, 1 a की पावर a, 2 की पावर a, 3 की पावर a प्लस डॉट 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 n की पावर a। तो देखिए हम इसे सॉल्यूशन में इसे किस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और इसे हम एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 1 से n, ठीक है, यहां तक आपकी फॉर्मेशन है, और इसे r की पावर a अपॉन n a प्लस 1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 1 से n, और ये आपका कितना हो जाएगा r की पावर a अपॉन n की पावर a इंटू 1 अपॉन n। ठीक है, अब देखिए हम फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस में क्या होगा आपका, एक्सपेंशन को हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, और लिमिट जो आपका 1 अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, dx में, और r अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, x में। ठीक है, अब रिप्लेसिंग में आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 यानी कि 0 लिमिट और n 1, ठीक है, यहां पर ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया x की पावर a और इसका dx। ठीक है, x की पावर a का फॉर्मूला आपका क्या है, ठीक है, तो देखिए dx में यदि x की पावर 1 हो रहा है तो x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्या 1 से 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, x की पावर नहीं 1 की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा, तो 1 अपॉन a प्लस 1 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। देखते हैं, देखिए द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सपेंशन r इक्वल टू 1 से n माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो यहां पर क्या होगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सपेंशन r टेंडिंग टू 1 से n माइनस 1, ठीक है, देखिए इसमें से n कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन आएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर, ठीक है, और वो नेक्स्ट टर्म के अपोन में आ जाएगा, किसके अपोन में, यानी कि r के, 1 माइनस r अपॉन n का होल स्क्वायर।
ठीक है, रिप्लेस करते हैं। लिमिट देखिए किस टाइप से रिप्लेस करते हैं, ए यानी कि लोअर लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आपका क्या है 1, 1/n, क्या हो जाएगा आपका 0। बी की लिमिट, ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी n - 1/n, ठीक है, तो n इसके अपॉन में लिखेंगे इसके, तो आपका आ जाएगा 1 - 1/n, यानी कि ये 0 हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो लिमिट आपकी कितनी है 0 से 1, ठीक है। एक्सपेंशन को हम इंटीग्रेशन लिखते हैं 1/, देखिए इससे रूट कैंसिल होगा, 1/n को dx, और ये आपका रिप्लेस कर रहे हैं 1, इसको हम x क्या लिखते हैं x का स्क्वायर और dx, और ये आपका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x का, और साइन इनवर्स x में 1 से 0 लिमिट है, तो साइन इनवर्स क्या है आपका 1 - 0, तो ये आपका आ गया π/2, यानी कि साइन इनवर्स 1 आपके 90 की वैल्यू होती है। इसका आंसर सेकंड सही है आपका। देखिए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का 0 to π/2 साइन की पावर 6 थीटा का d थीटा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या होगी आपकी, विली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपकी क्या है ये इवन, ठीक है, पावर है, तो विली फॉर्मूला देखिए क्या होता है 6 - 1, 6 - 3 इंटू में, और 6 - 5 और इंटू यहाँ पर π/2। अगर आपका इवन नंबर है तो π/2 आएगा, ओड नंबर है तो आपका क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए अप्लाई करते हैं 5 × 3 × ठीक है, 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा आपका 1 अपॉन यहाँ पर 6 × 4 × 2 × π/2, आपका देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6, 4 16 2 जा 32, तो 5π/32, ठीक है, तो आपका आंसर सही है इसका थर्ड, ठीक है। इसी टाइप से देखिए इसमें विली फॉर्मूला अप्लाई करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइनाइट का ही, तो देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या होगी आपकी, ये आपको n टेंडिंग टू इंफिनिटी √n+1 √n+2 2√n, ये आपको गिवन है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्सपेंशन में, ठीक है, r टेंडिंग टू 1 से, ठीक है, n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये 1/n, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 1+, ठीक है, और √r/n, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है रूट, तो रूट कितना 1/2, ये आपकी फॉर्मेशन हमने इस सीरीज को एक्सपेंशन में लिख लिया है। तो एक्सपेंशन के बाद अब हम देखें इसमें लिमिट, तो आपकी क्या होगी, लिमिट होगी आपकी 0 से 1, ठीक है, एक्सपेंशन को इंटीग्रल साइन में रिप्लेस कर लिया, 1/n को dx, और ये इसको 1 + x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए आपका क्या आएगा 1 + x की पावर 3/2/3/2, ठीक है, इंटू यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या है आपकी 1 से 0, ठीक है, तो 2/3, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 1/2 2 की पावर 3/2, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -1, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 2/3, ठीक है, √2 -1, तो देखिए इसका आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा आपका।